अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की जो गेस्ट हैं वो हैं जी सनम जावेद साहिबा, और आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है उस पर सनम जावेद साहिबा जो हैं वो आग बगोला है। उनका ये कहना है कि जब पूरे पाकिस्तान की मऊ बहनों की इज़्ज़तें अज़मतें लुटी जा रही थी, आर्मी चीफ साहब आप उस वक़्त कहाँ थे? उस वक़्त आपको कुरान की कोई आयत याद क्यों नहीं आई? आपने उन लोगों का साथ दिया। तो आइए पहले सनम बलोच की बहुत ही धमाकेदार किस्म की जो है वो गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लड़ना जानता है। वो न भागने वाला था ना हम भागने वाले थे। सरम साहब, आप आर्मी चीफ साहब की एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, बल्कि ट्रेंड भी कर रही है। उसमें उन्होंने पूछा कि हु आर यू, तुम होते कौन। अगर मैं तर्जुमा ठीक कर रहा हूं कि हु आर यू का मतलब ये कि तुम होते कौन। तो फिर ये कौन था जिसने सरम जावेद के साथ ये किया? आपकी बच्चियां हमने रुलते हुए देखी हैं। बड़ा जुल्म। तो ये हु आर यू कौन था फिर ये? देखिए, सिर्फ एक मैं नहीं, आपने जिस तरह रिहाना डार के गिरबान पे हाथ डाला, आपको अल्लाह याद नहीं आया। आपने कैसरा इलाई के सर से चादर खींची, आपको अल्लाह याद नहीं आया। आयशा भुट्टा को आपने उसके भाइयों के सामने उसके भाइयों के सर पे गन रख के उठाया, आपको अल्लाह याद नहीं आया। आलिया हमजा को आपने उसकी बेटियों के सामने उनकी बेटियों के सर पे गन रख के उठाया, आपको अल्लाह याद नहीं आया। जैसे आपने सड़कों पे खवातीन को घसीटा, मर्द एहलकार उनको पैरों से पकड़ कर हाथों से पकड़ कर सड़कों पे घसीट रहे थे, आपको ना अल्लाह याद आया, ना मरना याद आया, ना कब्र याद आई, ना कोई आयत याद आई। जिस तरह आपने शहर शहर हम पे केस करके हमें जेलों में फिराया, जैसी दहशतगर्दी की बगावत की जंग की आपने एलिगेशन हम पे लगाई, आपको किसी औरत की इज्जत याद नहीं आई। जैसे आप पंजाब के हर घर में घुसे, हर माँ बहन बेटी के साथ बदतमीजी की, आपको कोई खुदा की आयत याद नहीं आई। मगर जब अपने पे बात आई, अपने कुछ पसंदीदा पे बात आई, तो आपको मजहब भी याद आया, आपको आयात भी याद आई, आपको अल्लाह भी याद आया। लेकिन आपको खौफे खुदा नहीं आया कि आपने जाके अल्लाह को जवाब देना आगे। आप हमें डराना चाहते थे, आप हमें धमकाना चाहते थे, आप हमें घरों तक रखना चाहते थे। हमारा क्या गया? हमें तो अल्लाह ने इज्जत दी क्योंकि हम सच्चे थे। आप देखें कि आज आप कहाँ खड़े हैं। आपका एक बयान आया है, सिर्फ लोगों ने आपका क्या हाल किया है। ये यहाँ आपने लाके खड़ा किया है खुद को। और ये क्यों किया? क्योंकि लोगों ने विटनेस किया अपनी आंखों से जो आपने लोगों की माँ बहनों बेटियों के साथ किया। आपको क्या लगता है ये अवाम अंधी है जिसको कुछ नजर नहीं आता? और आप इस तरह बेवकूफों की तरह के बोलेंगे कि जी अल्लाह ने इज्जत दी है, जी आप कौन है? अल्लाह ने तो इज्जत दी थी, अल्लाह ने इज्जत दी है। इस्लाम से पहले तो खवातीन का कोई रुतबा नहीं था, मेरे मजहब ने रुतबा दिया खवातीन को। मेरे मजहब ने, अल्लाह ने मुकाम दिया औरत को इज्जत का। मगर आपने उस इज्जत के साथ क्या किया? आप जिस तरह लोगों के घरों में घुसे, आपको तब शर्म नहीं आई कि कल को हमसे सवाल होगा? हमारे अपने घरों में भी माए बहनें बेटी हैं, आज आप पूछते हैं कि हु आर यू। ये तो हमें पूछना चाहिए था कि आप कौन थे ये सब करने वाले हमारे साथ। पहले आप अपना जवाब तो दें कि आपने ये सब क्या सोच कर किया। सर जावेद साहब, मैं गुज़श्ता एक इंटरव्यू में भी आपकी कमेंट्री सुन रहा था। उसके अंदर आप बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रही हैं, बेशर्मों की तरह, बेवकूफों की तरह। आपने खुद नहीं सोचा। ये बातें करते हुए अमूमन पाकिस्तान में लोग डरते हैं या पीछे इस तरह से बोलते नहीं। वो व्हाट मेक्स यू फील के नहीं देखिए, ये? कल जो हमने सफर किया ना, जैसे हमारे बच्चे रुल गए, हमारे माँ बाप रुल गए, किसने ये नहीं देखा? उसके बाद आप कमाल बेशर्मी से खड़े होकर ये बयान दें कि जी औरत का एक मुकाम है इसी इस्लाम में। हम तो आपको लेटर लिख लिख के जेल से मर गए। हमने कितने लेटर लिखे जेल से कि आप शर्म हया करें। आप देखें कि मेरे मजहब ने तो दुश्मन की औरत के साथ, दुश्मन के बच्चों के साथ ये सलूक का हुक्म नहीं दिया जो आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। आपको तब ख्याल नहीं आया। आज आप हमें जब भाषण देंगे खड़े होकर कि जी औरत का एक मुकाम है, आपने तो रोल दिया उस मुकाम को। आपने तो किसी के घर की चादर चार दीवानी नहीं छोड़ी। जब माओ को रेप की धमकियां दे रहे थे तब आपको औरत की इज्जत याद नहीं आई? तो आग तो लगनी थी ना। मुझे तो इतना, मतलब सुन के मुझे गुस्सा चढ़ा कि आप इतनी दीदा दिलेरी से इतने खुलेआम औरतों के साथ ये सारे जुल्म ज्यादती करने के बाद ये बात किस मुंह से कर रहे हैं और किस बेशर्मी से कर रहे हैं कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा कि आप लोगों को के सेंटिमेंट्स को आपने किस तरह हर्ट किया है। कि आप लोगों को समझते क्या है कि ये अवाम सारी अकल से पैदल है, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, जिसको कुछ समझ नहीं आता, जिसको कुछ पता नहीं चलता। ये सारे क्या क्या जानवर हैं, भेड़ बकरी हैं जिनको कुछ नहीं समझ आता। सरन साहब, आप तो डायरेक्टली चार्जशीट कर रही हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। देखिए, आप जब भी पुलिस पकड़ती रही है ना, जब भी हमें किसी जगह पे जो भी हमारे घरों पे रेड हुए या जो भी, उनको पूछो ना कि भाई क्या मतलब, क्या मसला क्या है? वो कहते बाजी हम बड़े मजबूर हैं जी, ऊपर से हमें ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से किसके ऑर्डर है बताए ना। आप हमसे पूछ रहे हैं हु आर यू, आप एक सिपे सलार हैं। आपने तो जवाब देना है हमारी बातों का, आपने तो जवाब देना है हमारे साथ हुए जुल्म का, हमारे साथ हुई ज्यादती का। हमें पता करके बताए ना कि किसके कहने पे ये सब हुआ हमारे साथ। किसके कहने पे हम पे ऐसे पर्चे बने? किसके कहने पे हम शहर शहर, अदालत अदालत, जेलो जेल, आज तक रोज हर दूसरे दिन एक जेल ट्रायल होता है।
जवाब तो आप नहीं देना हमें। आप खड़े होकर किसी एक औरत के लिए या दो औरतों के लिए या चार औरतों के लिए पूछेंगे कि जी इनकी बहुत इज्जत है, हम सवाल करेंगे, फिर हम ऑफेंड होंगे, फिर हम पूछेंगे भाई कि आपके आपके मतलब के जो लोग हों सिर्फ उनकी इज्जतों के लिए आप आगे आएंगे, अपने घर की औरतों के लिए या अपने अपने जो करीबी खवातीन है उनके लिए, बाकी आप किसी औरत को औरत नहीं समझेंगे। अब ठीक है, आप बात ठीक कर रही हैं, तो इसका हल यह है कि आप आर्मी चीफ साहब को एक खत लिखें। इमरान खान साहब का खत तो वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका मुझे यकीन है कि जरूर पढ़ेंगे। देखिए, हमने चीफ जस्टिस को खत लिखा, हमने आर्मी चीफ को खत लिखा जब हम जेल में थे। मैंने क्या लिखा, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर यास्मीन ने चीफ जस्टिस को बहुत सारे खत लिखे। मगर अब ये जो उनका ये बयान भी है कि जी मैं इमरान खान का लेटर नहीं पढ़ूंगा, आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप किसी एक जमात के सिपह सलार नहीं है, आप पाकिस्तान के सिपह सलार है, पाकिस्तान आर्मी के सिपह सलार हैं। आप किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी अगर आप सरमायाकारों की मीटिंग में बैठ सकते हैं, अगर आप ताजरों की मीटिंग में बैठ सकते हैं, आप स्टूडेंट से मिल सकते हैं, आप गैर मुल्की दौरे कर सकते हैं, आप बाहर से कर्जे मांगने जा सकते हैं, तो आप इमरान खान का लेटर क्यों नहीं पढ़ सकते? जब आप बाकी वजीर आजम के हिस्से के सारे काम कर रहे हैं तो आप लेटर की बारी कहते हैं कि जी मैं वजीर आजम को भेज दूंगा। मतलब आप तो पार्टी बन सकते ही नहीं है, आपका काम ही नहीं पार्टी बनना। अगर आपके नाम किसी ने लेटर लिखा, आप कहेंगे मैं जी पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपको क्या मसले हैं, आपके क्या कंसर्न है, मेरे से जो होता है जी मैं करके देखता हूँ। अगर आप बायस नहीं है तो आप इतने खुले आम तो आप साइड ले रहे हैं कि जी मैं लेटर नहीं पढ़ूंगा, वजीर आजम को भेज दूंगा। किसी और पार्टी के किसी बंदे ने लिखा होता तो आप कहते उसके लिए, ये आप नहीं कहते ना। इसमें दो तीन दफा आपने कहा कि आप आपके पसंदीदा लोग, आपके मतलब के लोग, आपके जाती लोग, तो ये किन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जिनको जी अवाम का सारा वोट चोरी करके जिनको जबरदस्ती हुकूमत में बिठाया गया है, आप अवाम के पसंदीदा नहीं है, वो आपके पसंदीदा है ना। आपने लोगों का हक छीन के, उनका वोट छीन कर अब आप चाहते हैं इस पे बात कोई ना करे। आप नए से नया एक्ट बना रहे हैं, पीका एक्ट, ये तरमीम वो तरमीम। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि खवातीन की इज्जत इस मुल्क में महफूज नहीं है। किसी के घर, यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, किसी के घर में जब पुलिस का दिल करेगा घुस जाएगा, लेकिन हम सवाल नहीं कर सकते। आप मरियम नवाज पे तनकीद नहीं कर सकते, आप आर्मी चीफ पे तनकीद नहीं कर सकते, आप चीफ जस्टिस पे तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि जी हम आम गुलाम लोग हैं जी, जो सिर्फ टैक्स भरने के लिए इस मुल्क में रह रहे हैं। हम सवाल नहीं कर सकते। जब आप किसी देखे, अगर आप, मैं कह रही हूं कि ये मेरा घर है, इसमें सब कुछ मैं कर रही हूँ, बिजली चोर भी मैं पकड़ रही हूँ, चलगोजे भी मैं उगा रही हूँ, बाकी के सारे काम भी मैं ही कर रही हूँ, लेकिन अगर इस घर में कुछ खराब हो गया तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसका सवाल आपने मुझसे नहीं करना, फिर मैं उसका सवाल भी आपसे करूंगी, क्योंकि आपने बोला है कि ये घर मैं चला रहा हूं। तो जब आप बोलते हैं कि जी हम ही सारा मुल्क चला रहे हैं, तो फिर हम सवाल भी आपसे करेंगे ना। हमारी बारी आप कहाँ थे? हमारी बारी आप बोलने कि मैं लेटर ही नहीं पढ़ूंगा। खान हमारी बात ही करता है ना कि लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, जो खवातीन के साथ हुआ है, अभी तक दो सियासी कैदी जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन है, उमर चीमा, महमूद रशीद, बुशरा बीबी पे जैसे केसेस बना रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ना। आप उस पर कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ूंगा? आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप पढ़े ना, क्यों नहीं पढ़ना आपने? सनम जावेद साहब, आपका शिकवा फिर हुकूमत से है या आपका शिकवा एस्टेब्लिशमेंट से? आप तो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रही हैं। जो जिस हुकूमत की खुद की कोई हैसियत ही नहीं है, उससे सवाल करने का तो क्या बनता है? देखिए, जो खुद माफिया तलाफियों पे आए हो, फॉर्म 47 पे बैठे हो, उनसे आपने क्या सवाल करना है? आप, मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि एक आर्मी चीफ से सवाल पूछा गया कि जी लेटर लिखा है एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, आपके मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर ने, सरबराह ने, बानी ने, आप उसको जवाब में कह रहे हैं कि मैं वो लेटर नहीं पढ़ूंगा और मैं वजीर आजम को दे दूंगा। आपको उसका जवाब देना चाहिए। जब आप आपकी आवाज हैं तो ये लेटर आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? जी जी, अब आप जुमला रिपीट कर दें, बस आपकी आवाज बंद हो गई थी, बाकी आप जी, ठीक है। जो जब आप बाकी आपके करने वाले काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक लेटर क्यों नहीं पढ़ेंगे? वो लेटर भी फिर आप पढ़ लें। उस लेटर में ऐसे पढ़ने में क्या क़यामत है? आपने इतना ऑब्वियस अपना बायस्ड बिहेवियर शो किया कि जी मुझे जैसे किसी एक पार्टी से प्रॉब्लम है, जो आपका काम नहीं बनता। एज आर्मी चीफ आपका ये काम नहीं बनता कि आप किसी एक पार्टी के इतने अगेंस्ट अपना रिएक्शन दें कि जी मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं वजीर आजम को भेज दूंगा। उसमें कुछ कंसर्न थे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के, जिसका खुद का एक प्रोटोकॉल है। आप पढ़े और देखें कि भी हाँ ये इशू है, मैं देखता हूँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, या इसमें क्या क्या चीज हम क्या डिमांड कर रहे हैं। देखिए, 2 साल हो गए हैं, एटीसी कोर्ट्स में हमारे केसेस चल रहे हैं। एटीसी कोर्ट का मकसद था कि स्पीडी ट्रायल, फौरन इंसाफ मिले। दहशतगर्दी अदालत, 2-2 सालों में हमारे चलान पेश नहीं हो पा रहे हैं। आज भी जो हम पे फर्दे जुर्म आयद किया, उसके दोबारा एप्लीकेशन डाली है कि जी हमने गलत चीजें लगा दी थी, हमें फिर टाइम दे, हम इसमें नई चीजें ऐड करना चाहते हैं फर्दे जुर्म में। 2 साल बाद लोगों को डॉक्टर यास्मीन की मेडिकल ग्राउंड पे जमानत बनती है, मगर जमानत नहीं होने दी जा रही है।
आप जजेस को प्रेशराइज करें। जजेस हमारे लिए तो लेटर लिख लिख के नहीं बता रहे ना कि सनम ने मेरे बेडरूम में कैमरा लगा दिया है, या इमरान खान ने लगा दिया, या मैं हमारी फैमिलीज की इज्जतों की धमकियां दी जा रही हैं। आर्मी चीफ है, पता करके बताए ना, हमारी इज्जतों की, हमारी जानों की, हमारे माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। हम तो आपको कह रहे हैं कि जी आप हिफाजत के लिए सबसे बड़े सरबराह हैं, आप सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर हमारी इज्जतें आज महफूज नहीं है, आप जिम्मेदार हैं, बताएं क्यों नहीं है। हम तो सवाल कर रहे हैं। सनम जावेद साहब, जिस तरह आप बता रही हैं, इसका मतलब है कि मजीद आपको उनको उलझाना मकसद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मजीद कब तक, ये निजाम क्या चाह रहा है, कब तक डॉक्टर यास्मीन राशिद से निकालना क्या चाहते हैं? देखिए कि आप कहें हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं जी। हम जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कहें, आप ना बनाएं। हम सीसीटीवी फुटेज मांगे, आप ना दें। आप हमारी एक वीडियो नहीं दे सके। हमें 16 बार मुझे गिरफ्तार किया है, 4 शहरों में आपने घुमाया। हु आर यू, ये बयान है जनाब आर्मी चीफ साहब का, जिस पर पूरे पाकिस्तान की खवातीन ने वावेला मचा रखा है। तो बात यह है कि सनम जावेद साहबा ने आर्मी चीफ को भी नहीं बख्शा और खूब खरी खरी सुनाई है। उनका ये कहना है कि जब पूरे पाकिस्तान की माऊ बहनों की इज्जतें असमतें नीलाम हो रही थीं, उस वक़्त आप कहाँ थे? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मरियम बीबी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। वैसे सनम जावेद साहब ने मरियम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने प्यारों का नाम लिया है कि जो आपके चहीते हैं उनका आपने आपकी उनको इज्जत का अब ख्याल आ गया है। तो पहले आप लोग कहाँ थे जब पूरे पाकिस्तान की इज्जतें जो हैं बेटियों की नीलाम हो रही थी? तब आप खामोश थे। जब घरों पे छापे डाले जा रहे थे, उनको घसीटा जा रहा था, उस वक़्त आपको कुरान की कोई आयत याद क्यों नहीं आई? तो ये थी जनाब सनम जावेद साहबा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।